देखिए मनुष्य जाति के लिए दो मार्ग होते हैं। कितने? दो। एक उत्थान और एक पतन। उत्थान का अर्थ होता है कि ऊंचाई के स्तर पर, और पतन का अर्थ होता है नीचे स्तर पर जाना। उत्थान में क्या क्या? सतगुण, धर्मयुक्त आचरण, विद्या, सद्गुण व्यवहार हो, वो सब उत्थान के मार्ग पर ले जाते हैं। और पतन जो दुर्व्यवहार, दुष्कर्म, पाप, अत्याचार आदि, ये सब पतन के कार्य होते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर सत्य विद्या है उस व्यक्ति को उत्थान से कोई नहीं रोक सकता, और जो व्यक्ति अविद्या से युक्त है उसका पतन कोई नहीं रोक सकता। ये सृष्टि का सिद्धांत है, इसमें आपकी कोई भी पावर या फिर कोई भी चालाकी नहीं चलेगी, आप इसको कुछ तोड़ मोड़ नहीं पाओगे। स्वयं शास्त्रों ने भी इस मत का विधान दिया है कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति धनात धर्मम ततः सुखम। और स्वयं चाणक्य भी कहते हैं कि ये शाम न विद्याम न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भुवि भारिति आहु। अर्थात जिस मनुष्य के पास न तो विद्या है, न तप है, न गुण है, न ज्ञान है, किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म नहीं है, वो मनुष्य इस भूमि के ऊपर किसके समान है? भार है, बोझ के समान है। वो व्यक्ति पशु तुल्य है। आज विशेष में मनुष्य और पशुओं में विशेष अंतर दिखाई बोल दो नहीं देता। आज पशुओं में और मनुष्यों में ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। ईश्वर ने तो सबको किसके रूप में उत्पन्न किया था? मनुष्य के रूप में ही उत्पन्न किया था। और वेदों में भी यही उपदेश दिया था कि मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो। मैं निवेदन कर दूं आपके समक्ष कि अपने संस्कारों को इस प्रकार से तैयार करते हुए इस राष्ट्र के अंदर से निकलिएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप इंजीनियर ना बनो, डॉक्टर ना बनो, आईपीएस ना बनो, आईएएस ना बनो, आप सब कुछ बनो। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप एक बड़ा आदमी बनो। अच्छा, बड़ा आदमी किसको कहते हैं बताओ? किसको कहते हैं बड़ा आदमी? जिसकी लंबी कोठी, जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, बंगलो बड़ा, जो हाइट में बड़ा हो, उसको कहते हैं बड़ा आदमी। या फिर जिसका बैंक बैलेंस हो जाए। आज यही तो शहर और गांव में पहचान मिलती है बड़े आदमी की। मैंने कहा आपसे कि आप जो भी कार्य करोगे आपके संस्कारों का परिचय मिलेगा। इसीलिए ऐसे संस्कारों का पालन करना कि जिसके अंदर जीवन वेदों से जुड़ा हो। आप जो भी कार्य करोगे ना तो आपकी संतान का परिचय मिलेगा। अच्छा, संतान कितनी होनी चाहिए जरा बताओ? ज्यादा या कम? कितनी होनी चाहिए? हाँ ना कींकता चाहिए, खबर पे ही बैठा आए हो। ज्यादा या कम? ज्यादा होनी चाहिए। आप कहोगे ज्यादा, तो महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र के पुत्र कितने थे? 100। दुख मिला कि सुख मिला? दुख मिला ना। महाभारत के समय में उससे बड़ा दुखी व्यक्ति और कोई नहीं था। और अब आप कहोगे कि कम संतान अच्छी, तो उग्रसेन के पुत्र कितने थे? एक। कितने? एक। क्या नाम था बताओ? कंस। जेल में बंद कर दिया था अपने पिता को। सुख मिला कि दुख मिला? दुख मिला ना। अब आगे चल के तो और बोल रहे कि हम दो हमारे दो। आगे चलकर और कहते हैं कि शेर का बच्चा एक ही। अच्छा, पर मैं निवेदन कर दूं, मेरे ऋषि देव दयानंद सरस्वती से पूछा तो ऋषि ने उत्तर दिया कि ना ज्यादा संतान अच्छी और ना कम संतान अच्छी। बोलो, संस्कारवान संतान अच्छी। अगर संतान के अंदर संस्कार होंगे तो निश्चित रूप से सुख मिलेगा आपको। मैंने कहा आपसे, आप जो भी कार्य करोगे आपके संस्कारों का, आपकी संतान का परिचय मिलेगा। इसीलिए उन संस्कारों का आप अनुभव करना, मतलब उन संस्कारों का चयन करना जिसके अंदर जीवन वेदों से जुड़ा हो। क्यों? क्योंकि वेद ना तो हिंदू बनने की बात करता है, ना मुस्लिम बनने की बात करता है, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना यहूदी। वेद कहता है मनुर्भव, वेद कहता है मनुष्य बनो। अब आप कहेंगे कि हम मनुष्य ही तो है, कोई गाय बकरी थोड़ी ना बैठे हैं। पर मात्र इस ढांचे का नाम बोल दो मनुष्य नहीं है, तो फिर मनुष्य किसको कहते हैं? जब ऋषि देव दयानंद से पूछा कि मनुष्य किसको कहते हैं, तो ऋषि ने उत्तर दिया कि जो यहाँ से कार्य करता है, जो मननशील होकर के कार्य करता है, वही मनुष्य कहलाने के अधिकारी होता है। तेन तक तेन बुंजीता, त्याग पूर्वक कार्य करता है वही मनुष्य कहलाने के अधिकारी होता है। अब त्याग पूर्वक कैसे कार्य? देखिए, एक आदमी अगर भाड़े पे रहता है, जब मकान मालिक बोलता है आप घर छोड़ दो, तब वो घर छोड़ता है। तब वो घर छोड़ते समय उसे इतना दुख नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अपना थोड़ी ना घर है, भाड़े पे रहता है, इतना दुख नहीं लगेगा। ऐसे ही किसी भी चीज को करो, किसी भी कार्य को करो, वस्तु को करो, तो ये समझ के करो कि सब उस विधाता की है, मेरी कुछ भी नहीं है। तेन तक तेन बुंजीता, वही मनुष्य कहलाने के अधिकारी होता है। देखिए, हर एक मनुष्य का अपना कर्तव्य बनता है कि वो अपने राष्ट्र, समाज और परिवार के लिए कुछ करे, जिससे राष्ट्र, समाज और परिवार नई ऊंचाई व चरित्रता को प्राप्त करे। परंतु आज तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। आज जिस राष्ट्र के अंदर, जिस समाज से अपेक्षा की जा रही है इस राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए, आज उस राष्ट्र के, समाज के पद अधिकारी धन, पद और प्रतिष्ठा में लोभ है।
धन पद और प्रतिष्ठा में लोभ है, धर्म गुरु किसमें? लूट और लालच में लोभ है, कर्मचारी पाखंड प्रतिष्ठा में लोभ है, और युवा नौकरी व्यभिचार मांसाहार भोग में लोभ है। और जो कुछ बचे कुछ व्यक्ति है, जागरूक व्यक्ति है, वो लोभ समाज की आसक्ति से आसक्त है। अब आपके पास कोई ठोस उपाय है जिससे ये समाज फिर से सार्थक सिद्ध हो जाए? है आपके पास कोई उपाय? यदि है तो हम तत्पर है उसको करने के लिए, और यदि नहीं है तो ऋषि मुनियों के सूत्रों पर विश्वास को दृढ़ करें और वैदिक शिक्षा की पुनः स्थापना के लिए सहयोग करें। गुरुकुल ही एकमात्र उपाय है जिससे ये समाज फिर से सार्थक सिद्ध हो जाए। गुरुकुल ही एकमात्र उपाय है। क्यों? क्योंकि इसी गुरुकुल में पढ़कर अर्जुन जैसे धनुर्धारी उत्पन्न हुए थे, भीम जैसे भयंकर योद्धा उत्पन्न हुए थे, अभिमन्यु जैसे अरिदल योद्धा उत्पन्न हुए थे, श्री राम जैसे मर्यादा पुरुष उत्तम उत्पन्न हुए थे, श्री कृष्ण जैसे नीतिवान उत्पन्न हुए थे, और चाणक्य जैसे आचार्य उत्पन्न हुए थे, जिसने इस राष्ट्र के समाज के सूर्य को कभी अस्त होने नहीं दिया। ये गुरुकुल में तो पढ़े थे। और कहाँ पढ़े थे? अच्छा बताइए, श्री कृष्ण जी कहाँ पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे श्री कृष्ण? गुरुकुल में ही पढ़े थे, गुरु सांदीपनी आश्रम में। गुरु सांदीपनी के आश्रम में गुरुकुल में ही पढ़े थे। और कहाँ पढ़े थे? गुरुकुल की विद्यार्थी। अच्छा बताओ, राम कहाँ पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे राम? गुरुकुल में ही पढ़े थे, गुरुकुल की विद्यार्थी। गुरु वशिष्ठ के पास 25 वर्ष पढ़े थे, जिसका परिणाम क्या है जानते हो? पिता के संकेत मात्र से एक भाई और एक पत्नी बिना चप्पलों के वन में निकल गए। संकेत मात्र से, पिता ने नहीं कहा था कि वन में जा। देखिए आज तो बेटे पिता की मर्यादा भंग करने पर तुले रहते हैं, और कन्याएं उनसे 4 कदम आगे है, कम से कम 4 कदम। पर राम यहाँ कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम यहाँ ये कहते हैं।